31 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ गंभीर आरोप लगाए। उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की पूरी कोशिश की। यह मुद्दा आज के कई प्रमुख अखबारों में फ्रंट पेज की खबर बनी। इन सब में सबसे ज्यादा फोकस्ड खबर जो रही वो थी बाजार नियामक सेबी के एक पूर्व अधिकारी से जुड़ी। हालांकि राहुल गांधी ने उस अधिकारी का नाम ना लेते हुए ये सब बात कही है। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है सेबी के वो पूर्व अधिकारी जिनका आज अडानी ग्रुप से रिश्ता जुड़ा हुआ है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। लेकिन पहले राहुल गांधी के उठाए गए सवाल उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। फॉरेन न्यूज़पेपर ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी। मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अडानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है क्या रिश्ता है? इज दैट देयर वाज ए इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस वाज गिवन टू सेबी and SEBI gave a clean chit to Mr. Adani. And it's very interesting to note that the same gentleman who gave a clean chit to Mr. Adani is today a director in NDTV. So it is very clear that there is something very wrong here. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जांच हुई, सेबी यानी बाजार नियामक को सबूत दिए गए और सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी। राहुल गांधी ने कहा, ये बहुत दिलचस्प है कि जिस जेंटलमैन ने अडानी को क्लीन चिट दी वो आज एनडीटीवी के डायरेक्टर हैं। इसलिए ये बहुत ही स्पष्ट है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जानकारी के अनुसार वो शख्स जिनकी ओर राहुल गांधी का इशारा है वो हैं उपेंद्र कुमार सिन्हा। फरवरी 2011 से लेकर फरवरी 2017 तक उपेंद्र कुमार सिन्हा सेबी के चेयरमैन रहे थे। 2023 में उपेंद्र कुमार सिन्हा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के तौर पर एनडीटीवी के साथ जुड़े हैं। मात्र 2 साल की अवधि के लिए एनडीटीवी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। ये तो बात हुई उपेंद्र कुमार सिन्हा के आज की। सेबी और एनडीटीवी के अलावा उपेंद्र सिन्हा वित्त मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने बैंकिंग और कैपिटल मार्केट डिवीजन के काम को संभाला था। 1976 में उपेंद्र सिन्हा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस भी ज्वाइन कर चुके हैं। ये तो बात हुई उपेंद्र कुमार सिन्हा से जुड़ी। अब आपको पता होना चाहिए कि उपेंद्र कुमार सिन्हा अकेले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है एनडीटीवी में। इनके अलावा वेलस्पन इंडिया की सीईओ दीपाली गोयनका को भी एनडीटीवी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें भी 2 साल की अवधि के लिए ही अपॉइंट किया गया है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सेबी और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई के बीच एक दूसरे को भेजी औपचारिक चिट्ठियों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि जनवरी 2014 में अडानी के खिलाफ जांच चल रही थी, लेकिन तब अडानी को क्लीन चिट देकर मामला खत्म कर दिया गया। लेकिन अब डीआरआई की साल 2014 की लिखी चिट्ठी सामने आने के बाद से विपक्षी पार्टियों के नेता अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जांच में तत्कालीन सेबी चीफ की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी नेता इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। यह सारा मुद्दा फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है केवल ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के कारण, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि अडानी परिवार गुप्त रूप से अपने ही शेयर खरीद रहा है, मॉरिशस में पेचीदा ऑफशोर नेटवर्क के जरिए ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था। ऑफशोर ऑपरेशंस अडानी के एसोसिएट कंपनियों द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। 2013 से 18 के बीच ऑफशोर फंड्स के जरिए शेयरों को सपोर्ट किया जा रहा था। अडानी ग्रुप ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों का भी उल्लंघन किया है। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं रख सकते, लेकिन मनी ट्रेल के जरिए ऑफशोर फंड से 8 से 13.5% हिस्सा और खरीदा गया। साथ ही गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के सहयोगियों के जरिए शेयर खरीदने के आरोप भी लगाए गए ओसीसीआरपी द्वारा। हालांकि इन आरोपों को अडानी ग्रुप ने गलत और बेबुनियाद बताया और सिरे से खारिज कर दिया। इन सब बातों के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ओसीसीआरपी
क्या है, कौन है, कैसे चलता है और इसके पीछे कौन है और कौन इसको फंड करता है। OCCRP को खोजी पत्रकार के एक ग्लोबल नेटवर्क यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता है। OCCRP को अरबपति इन्वेस्टर जॉर्ज सोरस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जैसे लोगों से फंडिंग मिलती है। जॉर्ज सोरस को मोदी सरकार का कट्टर विरोधी माना जाता है। वो समय समय पर मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं। OCCRP की स्थापना 2006 में की गई थी, जिसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैले 24 नॉन प्रॉफिट जांच केंद्रों द्वारा शुरू किया गया था। इनसे पहले वाला मुद्दा आपको पता होगा, तब यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप पर सवाल उठा चुका है। फिलहाल ये मामला और कितना लंबा खिंचता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी पेंडिंग चल रहा है। पिछली सुनवाई टल चुकी थी, आगे आने वाले हफ्तों में ये सुनवाई फिर से हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। हो सकता है इसके बाद कुछ नया निकल कर सामने आए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।